नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल, जहां पर आपको एनसीईआरटी सोशल साइंस से कक्षा 6 to 12 झारखंड टेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कराई जाती है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 6, जिसका नाम है नगर व्यापारी और शिल्पी जन। और इसमें आज हमारा सेकंड वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले हमने सेकंड पार्ट में जाने से पहले फर्स्ट पार्ट को रिवाइज कर ले। तो इसमें हमने सबसे पहले चोलों के बारे में जाना। इनकी जो राजधानी तंजावुर रहती है कावेरी नदी पर, वहाँ के जो राजा रहते हैं राजराज, इनके द्वारा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण तंजावुर में ही किया जाता है। फिर हमने लुप्त मोम तकनीक के बारे में जाना कि किस तरह से चिकनी मिट्टी कह सकते हैं कि सबसे पहले मोम की प्रतिमा बनाई जाती है, फिर उस पर चिकनी मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता है, उसे सुखाया जाता है। फिर जब सुखाने के बाद उसमें से एक छेद करके, एक होल करके उस मोम को बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर उसी छेद के रास्ते उसमें आप कर सकते हैं कि जो पिघली हुई, ठोस नहीं, उसमें पिघली हुई धातु को भर दिया जाता था। फिर उसमें बाद में उस चिकनी मिट्टी को हटा दिया जाता था। तो इससे बनी जो प्रतिमा होती थी, जो मूर्ति होती थी, उसे ही लुप्त मोम कहा गया। और ये जो मूर्ति है, आप जो नटराज की मूर्ति है, इसी विधि के द्वारा, चोलों के द्वारा ही बनवाई गई थी। और इसमें जो मूर्ति बनती थी वो काफ़ी ठोस बनती थी। फिर हमने कुछ नगरों के बारे में जाना और वहाँ पर उनके कह सकते हैं कि मंदिरों के बारे में भी जाना। फिर हमने कुछ तीर्थ स्थल के बारे में जाना और वो किस नगर में बसे हुए थे, ये भी हमने जाना। फिर हमने जाना कि 12वीं शताब्दी में है चौहानों की राजधानी, मुगलों का मुख्यालय, और मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और साथ ही पुष्कर का जो सरोवर है, इन सभी तीर्थ कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी में ही इनके निर्माण हुए थे। फिर हमने मंडीपिका के बारे में जाना, जो कि मंडी है, बाजार हाट आप समझ सकते हैं, जहाँ पर गांव वाले अपने अनाज को बेचने के लिए आते थे। फिर हमने कांसा को जाना। यह एक मिश्र धातु है। मिश्र मतलब मिश्रित, मिक्स की हुई, तांबे और टीन या फिर आप रागा समझ सकते हैं, इसके मेल से ही कांसा बनता है। फिर हमने घंटा धातु के बारे में जाना, जो कि घंटी की तरह आवाज़ करती है। फिर हमने गिल्ड जाना। काबुल, हम्पी के बारे में भी हमने जाना कि किस तरह से यह विख्यात है विजयनगर के साथ ही। तो चलिए आज हम अपने सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं और अपने चैप्टर को आज समाप्त भी करेंगे। तो जो सबसे पहले आता है वो है हुंडी। हुंडी क्या है? तो यह एक ऐसा दस्तावेज रहता है, कह सकते हैं प्रमाण पत्र रहता है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जमा कराई गई जो रकम रहती है, जो राशि रहती है, वो उस पर दर्ज की रहती है, उस पर लिखी हुई रहती है। और हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। मतलब इस आप समझ सकते हैं कि आज भी हम ऐसा ही करते हैं। जब बैंक वगैरह में जब पैसा हम जमा करते हैं तो उस पर हमारा नाम, जितनी राशि रहती है ना, वो सभी लिखे रहते हैं। तो ये आप उसी के तरह ही समझ सकते हैं। और बाद में उस जो पत्र रहता है, जो दस्तावेज रहता है, उसे दिखाकर आप राशि को ले सकते हैं, जैसा कि हम आज करते हैं। नेक्स्ट है मसूलीपट्टनम। तो कृष्णा नदी के डेल्टा पर यह स्थित है और इसका एक किला भी है, मसूलीपट्टनम का किला है। हॉलैंड वासियों ने इसे बनाया है। आंध्र तट पर सबसे महत्वपूर्ण पतन ये बन जाता है। आगे जाकर यह काफ़ी महत्वपूर्ण पतन मतलब बंदरगाह, पतन का मतलब बंदरगाह, ये आगे जाकर बन जाता है। नेक्स्ट है गुमास्ता। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए व्यापारी रहते हैं, इन्हें ही गुमास्ता कहा गया है। नेक्स्ट है 1686 से 87। क्या होता है कि मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। तो आप इसे ज़रूर नोट करें। औरंगजेब ने, जो कि मुग़ल बादशाह रहता है, उसने गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1686-87 में।
नेक्स्ट है हुंडी। तो इसे सूरत से जारी किया गया था और इसे मान्यता मिस्र, मतलब आप समझ सकते हैं सूरत से जारी किया गया था, लेकिन इसे मान्यता मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में, ठीक है, एंटवर्प के बाज़ारों में भी इसे मान्यता दी गई थी। हुंडी क्या था, मैंने अभी इसे बताया ना, दस्तावेज था ये जिस पे रकम लिखी हुई रहती थी। तो ये सिर्फ भारत में ही नहीं, मिस्र, इराक, बेल्जियम, यहाँ पर भी इसे मान्यता दी गई थी, यहाँ पर भी ये चलते थे। नेक्स्ट है ब्लैक टाउन्स। तो देसी व्यापारी और शिल्पकार जहाँ पर रहते थे, ठीक है, तो उसे ब्लैक टाउन्स कहा गया था। नेक्स्ट है अन्यत्र में हम वास्को डी गामा को जानेंगे, जो कि एक पुर्तगाली नाविक रहता है और ये खोज पर निकलता है। तो 1 वर्ष का इसे समय लगता है और अपने साथ ये जहाज़ से आया था, आप जानते हैं। तो 4 में से जो 2 जहाज़ थे उस पर 170 यात्रियों में से 54 ही जीवित बचे थे, क्योंकि इतनी दूरी का जो रास्ता रहता है, आंधी तूफान, तो सभी नहीं पहुंच पाते थे। तो 170 में से 54 यात्री ही जो इसके साथ आए थे वो बच पाए थे और 4 में से 2 जहाज। फिर 1498 में यह कालीकट पर पहुंचता है और इस तरह से न कह सकते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। और जो पुर्तगाल की राजधानी है वो भी आपकी इस पुस्तक में दी हुई है, जो कि लिस्बन रहती है। नेक्स्ट है कोलंबस, क्योंकि यह भी एक कह सकते हैं खोजी रहता है और नौका के द्वारा ये भी खोजने चलता है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इटली वासी रहता है, वास्को डी गामा पुर्तगाली रहता है और इसने 1492 में कोलंबस ने 1492 में वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी और अटलांटिक महासागर को पार करके यह पश्चिम की ओर यात्रा का इसने निश्चय किया था। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और कोलंबस ने कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की, क्योंकि कोलंबस को लगा कि ये भारत है, कोलंबस को लगा कि जो वेस्ट इंडीज़ है वो भारत है, तो इसलिए इसने इसका नाम वेस्ट इंडीज़ रख दिया था। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर है 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन आज यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 7 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।